भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, बिहार की जनता जानना चाहती है कि बीपीएससी जैसे सर्वोच्च बोर्ड का जो है पेपर लीक कैसे हो जाता है, सचिवालय में आग कैसे लग जाती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड घोटाले पे कौन बोलेगा। और सीबीआई लालू प्रसाद यादव जी को ही क्यों परेशान करती है? सीबीआई का नाम ही रख देना चाहिए ना, बीजेपी और आरएसएस। ये रियलिटी है। इन लोग को डर है कि नीतीश कुमार को जब तक नहीं डराएंगे तब नहीं तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, सरकार गिर जाए। ये केंद्र सरकार जो है जो एक साजिश रच रही है, ऑपोजिशन में जो भी खड़े लोग हैं उनके लिए, तो उनको कुछ मिलना तो है नहीं, कामयाबी तो मिलना नहीं है। सिर्फ ये है कि लोग को परेशान करना बस उनके मंशा है और कुछ नहीं उसका। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार सरकारी संस्थाओं का, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईडी हो या पुलिस बल हो, पुलिस प्रशासन हो, उसका दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। उदाहरण सिर्फ लालू परिवार नहीं है, आपको बंगाल भी याद होगा जिस प्रकार से सुश्री ममता बनर्जी को प्रताड़ित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार सुबह से राबड़ी आवास पे सीबीआई की छापेमारी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुल मिला के बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पे लगातार सुबह से सीबीआई की छापेमारी जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे मौजूद है, जहाँ की पहले अब तस्वीर देखें और तस्वीर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि 2004 से लेकर 9 तक लालू प्रसाद यादव जो देश के रेल मंत्री रहे थे, जिस दौरान जो भी गड़बड़ियाँ हुई थी उन चीज़ों को लेकर जो है या कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आरआरबी का मामला हो या फिर रेलवे होटल टेंडर का मामला, तमाम चीज़ों को लेकर जो कार्रवाई है वह की गई है और इसी मामले को लेकर छापेमारी जो है की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद, छापेमारी सूचना मिलने के बाद राजद के तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, विधायक पहुँचे, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव इस वक्त छापेमारी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे मौजूद है। उनकी मां राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल इस वक्त भारत में नहीं है, वो दूसरे देश गए हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। मौके पे जो छात्र जनशक्ति परिषद है वह भी यहाँ पे पहुँची हुई है, यानी कि तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। इनका जो लगातार ये लोग समर्थन में बात करते हुए नजर आ रहे थे। क्या मामला लगता है, क्यों लगातार पहले भी छापेमारी की गई, अभी भी छापेमारी की जा रही है और नेता प्रतिपक्ष की नज़दीकी सीएम से बढ़ती भी जा रही है? 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने गरीब गुरबों शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी है उसे जो है सांप्रदायिक ताकतें परेशान की है, प्रताड़ित की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो, और अब वर्तमान में आदरणीय लालू जी, जो कि छात्र, युवा, नौजवान, गरीब गुरबों, शोषित वंचितों और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आवाज़ है, उनके मसीहा है और उनके हित का काम किए हैं आज तक, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान की सरकार गरीब के हितैषी नहीं है, गरीब का विरोधी है और वो अपने प्रकोष्ठ सीबीआई के द्वारा निर्देश देकर फिर से एक नए साजिश की शुरुआत की है। बीते दिनों जिस प्रकार लालू जी जेल से आने के बाद पुनः जो है जनहित के मुद्दों पे सक्रिय हुए हैं और आदरणीय नीतीश जी, लालू जी में जिस प्रकार जो है फिर से एकजुटता दिखी और जातीय जनगणना के मुद्दों पे हम लोग एक हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय लालू जी और हम लोग को प्रताड़ित करके, हम लोगों को तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं, लालू जी को, साथ ही नीतीश जी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ये समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं उनके मंसूबे नाकाम होंगे और बिहार के आम आवाम इसका जो है कि जवाब वोट के चोट से देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, बिहार की जनता जानना चाहती है कि बीपीएससी जैसे सर्वोच्च बोर्ड का जो है पेपर लीक कैसे हो जाता है, सचिवालय में आग कैसे लग जाती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड घोटाले पे कौन बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी क्रिश्चियन का जमीन हड़प के मॉल बना लेते हैं, इस पर जवाब कौन देगा। ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, नल तो है लेकिन जल नहीं है, इस पर जवाब कौन देगा। नल जल योजना के अंतर्गत करोड़ों अरबों रुपए की घोटाला हुई। चलिए, बिल्कुल, तो यहाँ पे
भले ही एक और जहाँ पे सीबीआई की रेड चल रही हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो छात्र जनशक्ति परिषद है कई सारे सवाल खड़ी कर चुके हैं सरकार के सामने। मौके पे मौजूद है यहाँ पे एक और छात्र जनशक्ति परिषद के नेता है, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से छापेमारी जारी है, कहीं ना कहीं सीएम को आईना दिखाने की बात कही जा रही है आपके नेताओं के द्वारा, क्या कहेंगे? आखिर कौन सा आईना है ये? देखिए, पहली बात तो मैं जनशक्ति परिषद से नहीं हूँ, मैं एक समर्थक हूँ। और दूसरी बात ये कि ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट समझते हैं ना? जैसे किसने लिखी है स्क्रिप्ट? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। सीबीआई किसके अनुसार चलती है ज़रा बता दीजिए? गृह मंत्रालय के अनुसार चलती है कि हमारे और आपसे चलती है? पहली बात ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी पे जो आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनियमितता रेलवे में, अगर ऐसा होता मेरे भाई तो आप बता दीजिए कि रेलवे कैसे मुनाफा में जाता, आप बताइए। और सीबीआई लालू प्रसाद यादव जी को ही क्यों परेशान करती है? देश में जो स्थिति अभी उत्पन्न है, राम रहीम को लड़ा रहे हैं, यहाँ आप दिखाने के लिए भेज दे रहे हैं कि भाई आप आ जाओ और ये कर लो। लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ दिनों पहले न्यायालय ने इन्हें न्याय दिया है ना कि किसे, और मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस का ही कोर टीम है सीबीआई। सीबीआई का नाम ही रख देना चाहिए ना, बीजेपी और आरएसएस। ये रियलिटी है, क्योंकि जब तक ये स्क्रिप्ट नहीं लिखाता है तब तक ये लोग कहीं जाते नहीं। अगर जाना ही था तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या क्या हुआ, जांच होना ही था तो क्या हुआ? बीपीएससी पेपर लीक हुआ इस बार जो हुआ, उसमें क्यों नहीं पता चला? सिर्फ और बहुत सारे जो है, जैसे कि शेल्टर होम वाले मामले हो गए, सृजन घोटाला हो गया, बांध घोटाला हो गया, शौचालय घोटाला हो गया, उस सब का अभी का उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? लालू प्रसाद यादव पे ईडी और सीबीआई क्यों? क्योंकि इन लोग को डर है कि नीतीश कुमार को जब तक नहीं डराएंगे तब नहीं तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, इसलिए डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि ताकि आप रहिए और बिहार में हमारी हुकूमत बन के रहे। मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्पष्ट सुन लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड मिलाकर लगभग मैं बताता हूँ, बिहार में 40 सीट है, बंगाल में 60 सीट है, लोकसभा में 80 सीट है, 42 सॉरी, मतलब तमाम इस तरीके के उत्तर भारत को कंट्रोल में करना चाहते हैं। उत्तर भारत देश का सियासत को मजबूत करती है, स्तंभ बनाती है, कुर्सी तक एक पाया लगाती है, मगर स्थिति जो स्थिति है ये डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ें लालू प्रसाद यादव को बदनाम करी जा रही है ताकि ये लोग डरे समय, ये लोग हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग तो शुरू से लड़ते आए हैं, न्याय के साथ लड़ना चाहते हैं। मोटे तौर पे कहना है कि 2024 की तैयारी है और विपक्षी को डराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो 2024 लोकसभा की तैयारी है और लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षियों को चित करने की तैयारियां जारी है। हालांकि सीबीआई की रेड अभी भी जारी है राबड़ी आवास के भीतर में। ऐसे में और भी जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो कि यहाँ पे राजद के नेता हैं, लेकिन कुछ अलग तस्वीर अंदर में देखने को मिल रहा है। पहले उस तस्वीरों को देखने की कोशिश करते क्या कुछ तस्वीर है, लेकिन यहाँ पे जो सीबीआई की टीम है अंदर में जांच करने में जुटी हुई है। ऐसे में जो कुछ महिला मोर्चा से आए हैं राजद, जिनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरी रेड को लेकर के। मधु जी, जिस तरीके से सीबीआई की रेड पड़ी हुई है, पुराने मामले हैं लेकिन फिर पहले भी कुछ नहीं मिला, अभी भी इस बार क्या होगा नहीं पता, लेकिन क्या कहना आपका इसमें? इस बार भी कुछ नहीं मिलना है। ये केंद्र सरकार जो है, जो एक साजिश रच रही है ऑपोजिशन में जो भी खड़े लोग हैं उनके लिए, तो उनको कुछ मिलना तो है नहीं, कामयाबी तो मिलना नहीं है। सिर्फ ये है कि लोग को परेशान करना बस उनके साथ मनसा है और कुछ नहीं उसके अलावा। जब कुछ मिलना नहीं है तो इतना खर्च क्यों, मतलब इतना रेट क्यों करना? 17 ठिकाने पे छापेमारी की जाए। अब आप पूछिए ना, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, केंद्र सरकार से पूछिए कि जो करते हैं वो किसी से पूछ के करते हैं क्या? वो किसी खर्च के लिए सोच के करते हैं क्या? ये सिर्फ वो उनके अपने बारे में सोचना है और अपोजिशन को खत्म करने की जो साजिश, नाकाम साजिश है, वो कभी मनसा उनकी पूरी नहीं हो सकती है। क्या लगता है 2024 लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू हो गई क्या? बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की जो साजिश है ना, 2024 की शुरुआत अभी से वो कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुंह के बल गिरने वाला है।
हमारे नेता प्रतिपक्ष काफ़ी ईमानदार ऑनेस्ट इंसान है, इसलिए उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। वो आकर के झूठा अपना टाइम पास करके यहाँ से जा रहे हैं। यानी कि दबाव की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दबाव की राजनीति की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हम आम करता कामयाब नहीं होंगे। वो मैडम दबाव की राजनीति है, तो क्या लगता है इस राजनीति से भले ही रेड राबड़ी आवास में हो रहा हो, लेकिन निशान कहीं और भी है क्या? देखिए, इसका निशाने कहीं और रहेगा और नहीं रहेगा वो तो निशाने वाले जानेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं तैयार रहता है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं तैयार रहता है। जिस साजिश के तहत हमारे नेता को इस तरह से जलील करने की कोशिश की जा रही है, उनके बढ़ते हुए कद को, उगते हुए सूरज को ढकने की कोशिश की जा रही है, इससे कहीं कुछ नहीं होगा। ये माने पर्दा दर पर्दा जो है खुल जाएगा और पता चल जाएगा लोगों को कि किस साजिश के तहत हमारे नेता को आज छापेमारी की गई है। जाहिर तौर पे कहना है कि जो रेड जितना करना है कर ले, लेकिन परत दर परत जो सच्चाई है वो सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाए कि आखिर ये हो क्या। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की, राजद के तमाम नेताओं से, महिला नेत्री से बात कर, राजद नेत्री से बात कर ली। अब यहाँ पे तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं, तो तस्वीर साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे जहाँ एक और सीबीआई की टीम अंदर में रेड कर रही है, और यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है राजद के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। इस तरीके से रेड की जा रही है, पुराना मामला है, लेकिन अभी रेड करना कितना सही लगता है? ये देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विपक्ष की आवाज़ को, जो विपक्ष की सबसे मुखर आवाज़ है, जो विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज़ है, जो फिरका परस्त ताकतों की, मनुवादी ताकतों की सबके विरोध की जो सबसे प्रमुख आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, उसको लगातार प्रताड़ित करती आ रही है। कोई पहला मामला तो है नहीं, कोई पहली रेड तो है नहीं। जब से हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जब हमारी मूंछ भी नहीं आई थी, तब से ये रेड देख रहे हैं। तो इनको प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार की रेड की जा रही है। कब का मामला है, क्या है, अभी तो कुछ भी पता नहीं अभी पता नहीं चला है। वो तो जब बातें सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन सीबीआई संवैधानिक संस्था है, वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार सरकारी संस्थाओं का, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईडी हो या पुलिस बल हो, पुलिस प्रशासन हो, उसका दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। उदाहरण सिर्फ लालू परिवार नहीं है, आपको बंगाल भी याद होगा जिस प्रकार से सुश्री ममता बनर्जी को प्रताड़ित किया गया। आप अभी महाराष्ट्र में जो महाअघाड़ी की सरकार चल रही है उसके मंत्रियों को, उस वहाँ के मुख्यमंत्री को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश जी का, मुलायम सिंह जी का परिवार है। इस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को ये जो सरकार है, वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, ये विपक्ष विहीन भारत बनाने की कोशिश में है। आपने महाराष्ट्र की बात की, जहाँ पे मुख्यमंत्री के जो चाहने वाले जो परिवार के लोग, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ भी जब नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ पे, ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवाज़ पर रेड पड़ रही है, ठीक से हमने सीएम का भी आवाज़ है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कांधे पे बंदूक रख के उधर चलाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जिस प्रकार से तेजस्वी जी ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस प्रमुखता के साथ उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की है, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की भी घोषणा की है कि अगर सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाती है तो जरूरत महसूस होगी तो हम पटना से दिल्ली तक पदयात्रा भी करेंगे। तो कहीं न कहीं इन बातों को भी सरकार, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो देख रही है, समझ रही है इन बातों को। ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये बहुजन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो इसलिए इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले से किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। हम लोग पहले भी इन सब चीज़ों को झेलते रहे हैं, झेलते आए हैं, इसको अभी भी झेलते रहेंगे। कोई बात नहीं। तो पहले भी कई बार रेड पड़ा, लेकिन ये भी फिर भी संभल के आगे भी संभल जाएंगे। मौजूदा तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से जो अपना विरोध है दर्शाने की कोशिश की जा रही है राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा, राजद के नेताओं द्वारा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जाते जाते हम, और इससे समझ सकते हैं कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, कितना एक्टिव है इतना कुछ होने के बाद भी। और जो आगे की तस्वीर होगी आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव इंडिया।